डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंड। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल कृति ब्लॉग में। और इस टाइम है हम मालन नदी के पुल में। तो आप देख सकते हो बहुत बड़ा पुल है ये देखिए। और जो इससे पहले वाला पुल था वो था सुकरो पुल। तो दो पुल पड़ते हैं और हम जा रहे हैं कर्ण आश्रम। तो मेरा भी नमस्कार आपको। तो आप देख रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे हम खड़े हैं। और एक जगह इसलिए भी खूबसूरत है, इसके नीचे जो नदी है ना, नदी आप देख रहे हैं पीछे, पानी नहीं है, पानी आपको ऊपर मिलेगा। इस नदी से कुछ एक ऐसी कहानी जुड़ी है जिस कहानी की परतें आज हम खोलने जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं आपको वहीं जाकर आप बताएंगे। देखिए, इस समय हम हैं कोटद्वार से 6-7 किलोमीटर आगे मालन नदी पर बने हुए इस पुल पर। और यह मालन नदी क्यों प्रसिद्ध है, इसलिए इसके पीछे एक बहुत रहस्यमय एक कहानी जुड़ी हुई है। और आज उसी कहानी का उद्घाटन करने हम दोनों जा रहे हैं। तो हम पहुंच गए हैं कर्ण आश्रम। अभी नीचे हैं और पीछे आपको पुल दिखाई दे रहा है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है और अब हम यहाँ से पैदल जाएंगे। जी हाँ, यही पुल है मालन नदी पर। और देखिए नीचे मालन नदी, और यहाँ पर आप देखिए ये मालन नदी ने झरने का रूप यहाँ पर ले रखा है। बहुत सारे सैलानी वहाँ पर मस्ती करते हैं, उछल कूद करते हैं। और आजकल गर्मियों का समय है तो बच्चे भी आ रखे हैं, तो वहाँ पर लोग बहुत इंजॉय करते हैं। तो बिना देर किए हुए आपको ले चलते हैं शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम स्थली करुणाश्रम में। तो भाई देखो, प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य तो क्या पशु पक्षियों में भी प्रेम होता है। और यहाँ पर किसका प्रेम प्रसिद्ध है भाई? यहाँ पे है शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम प्रसिद्ध है। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं ऊपर की तरफ। और थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए प्रेम के बारे में। प्रेम के बारे में क्या बताना है, प्रेम साथ चल रहा है और क्या है। जी हाँ। और इसी उसमें अनुभव में मेरा हेलमेट जो है वो टूट गया था। और ज़्यादा ही प्रेम आ गया। तो देखिए, मालन नदी का तट था। यहाँ पर बहुत घने जंगल, प्रकृति के बीच में एक राजा आता है आखेट खेलने और अपना दिल वो ऋषिपुत्री को सौंप देता है। कहानी में बहुत सा रोमांच है, रहस्य है। बस थोड़ा सा वीडियो पे बने रहिए आप, पूरा रहस्य जो है उद्घाटित होगा। नीचे से थोड़ा सीढ़ियाँ हैं, चढ़ाई का रास्ता है। तो जब राजा दुष्यंत इस चढ़ाई को चढ़ सकते हैं। बाप रे, कैसे चढ़े होंगे राजा दुष्यंत इस चढ़ाई में। तो हम और तुम तो चढ़ ही सकते हैं। जी हाँ, इस समय हम करुणाश्रम नामक स्थान पर आप देख रहे हैं भरत स्मारक परिसर, करुणाश्रम विकास समिति। और भरत, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा है, ऐसी मान्यता है। और आप ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पर एक मंदिर नुमा तो हम पहुंच चुके हैं ऊपर कर्ण आश्रम में। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है
तो अभी हम पहुंच गए हैं ऊपर कर्णाश्रम में, और आप देख सकते हो चारों तरफ यहाँ पे जंगली जंगल है और पीछे बगीचा है आम का और अमरूद का, और ऊपर थोड़ा सा नीला नीला दिख रहा है जो बाबा जी रहते हैं वहाँ पे, और इस सुनसान जंगल में अकेले रहते हैं बाबा जी यहाँ पे। जी हाँ, ये आश्रम था कर्ण ऋषि का, और कर्ण ऋषि यहाँ पर गुरुकुल में रहते थे हजारों शिष्यों के साथ, और मालिनी नदी के तट पर ये कर्णाश्रम बसा हुआ है। और अब तो इस गुरुकुल के अवशेष मात्र शेष हैं, लेकिन इन्हीं जंगलों के बीच में कर्ण ऋषि ने हजारों शिष्यों को अपना ज्ञान दिया है। और शकुंतला भी यहीं रहती थी ऋषि के पास। विश्वामित्र और मेनका, अप्सरा मेनका की पुत्री, जिसका लालन पालन किसने किया था? कर्ण ऋषि ने किया था। और इसी जंगल में यहीं रहते थे शकुंतला भी और दुष्यंत भी। और आखिर खेलते खेलते महाराज की मुलाकात हो गई शकुंतला से, और इस घने जंगल में एक सुंदर सी कन्या अगर आपके साथ आपको दिख जाए तो फिर राजा का दिल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। और दोनों में प्रेम हुआ और कहानी जो है इतिहास बन गई। अब इससे आगे तो और भी रोमांचकारी है जो स्वामी जी बताते जाएंगे। हाँ जी हाँ, जब शकुंतला यहाँ पर थी अपने सहेलियों के साथ जंगल में खेल रही थी, तो उसकी जो है उस पर नज़र पड़ी दुष्यंत की, और दुष्यंत को रोका। ऋषि के जो शिष्य थे उन्होंने रोका कि महाराज यहाँ पर आके खेलना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ की तो जंगली जानवर भी हैं, वो हमारे जो गुरुजी हैं उनकी शरणागत है। तो दुष्यंत ने शिकार खेलना छोड़ा और मुलाकात हुई शकुंतला से। शकुंतला जंगल में अपने सहेलियों के साथ अटखेली कर रही थी। एक भ्रमर बार बार शकुंतला को परेशान कर रहा था। राजा दुष्यंत ने पहली बार जब शकुंतला को देखा तो क्या हुआ भाई? प्रेम हो गया, और क्या हुआ? हाँ, प्रेम हो गया। और राजा ने उस भंवरे को शकुंतला से दूर किया। शकुंतला ने धन्यवाद दिया, लेकिन दुष्यंत ने कहा, मन ही मन सोचा कि अब तो यहाँ से तभी जाना है जब साथ में किसका हाथ हो? शकुंतला का हाथ हो। नीचे आपको मालिन नदी का शोर भी सुनाई दे रहा होगा। हाँ, तो इसलिए आवाज कम आ रही होगी, तो हाँ। जोर से बोलना पड़ रहा है। चलिए अब आप आपको ले चलते हैं हम एक प्रतीक के रूप में। यहाँ पर देखिए श्रीमती जी बिल्कुल डर भी नहीं रही हैं, बहुत साहस से उनके पास जा रही है। देखिए जरा जाइए। ये देखिए, ये टाइगर, शेर। जी हाँ, यही वह शेर है। ऐसे ही शेर था जिसके जो है दांत जो है वो भरत गिनता था। इतना शक्तिशाली राजा था, इतना तेजस्वी था, और तेजस्वी तो उसने होना ही था क्योंकि वो किसका पुत्र था? दुष्यंत का और शकुंतला का। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी आकृति आप देख रहे होंगे, उसके अंदर मूर्ति है शकुंतला की, दुष्यंत की, महर्षि कर्ण की, भरत की और कश्यप ऋषि की। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं जहाँ पे आपको कुछ आकृति दिखाई दे रही होगी, और यहाँ पे ताला लगा हुआ है क्योंकि इसको खोला नहीं जाता है, क्योंकि लोग छेड़छाड़ कर देते हैं मूर्तियों के साथ, तो इसलिए यहाँ पे ताला लगा रखा है। तो हम बाहर से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कुछ आकृति है। सबसे किनारे आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर सफ़ेद दाढ़ी में ये है महर्षि कर्ण, उनके बगल में कश्यप ऋषि, और उनकी ये दाहिनी साइड देख रहे होंगे आप शकुंतला और दुष्यंत की मूर्ति है। और बाईं साइड आप देखेंगे दुष्यंत और शकुंतला का चक्रवर्ती पुत्र, चक्रवर्ती सम्राट भरत शेर के साथ, जिनके नाम पे हमारा देश का नाम भारत पड़ा। हाँ, ऐसी मान्यता है कि राजा भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो जी हाँ, यह है भरत की जन्मस्थली, दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम स्थली, महर्षि कर्ण की तपस्थली कर्णाश्रम। और यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल एक छोटा सा स्मारक यहाँ पर बना रखा है। यही एक स्मारक है, इसी को कर्णाश्रम बोलते हैं, और इसके चारों तरफ जंगल है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर कभी बहुत साल पहले, यहाँ पर बहुत हजारों साल पहले यहाँ पर बहुत बड़ा एक गुरुकुल था, जिसमें हजारों शिष्य यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे, और अपने जीवन को उन्होंने महर्षि कर्ण को समर्पित किया था। और देखिए, ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये कोई साधारण प्रेम कहानी का स्थल भी नहीं है। यह भारत को भारत नाम देने वाले चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्मस्थली है। तो आपको आज हमने मालन नदी के किनारे कर्णाश्रम की सैर कराई।
तो अभी जा रहे हैं हम नीचे, जहाँ पे नीचे नदी है और झरना भी है बहुत बड़ा। तो वहाँ पे लोग नहा भी रहे हैं और झरने में मज़ा कर रहे हैं, तो हम भी चलते हैं। तो अभी पहुँच गए हम नीचे मालन नदी में, और यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अरे वो तो उन्होंने लड़कों ने डाला था, लड़कों ने वो हाइट बढ़ाई रखी है ना। जी हाँ, तो हम मालन नदी पर इस समय नीचे मालन नदी पे हैं और देखिए झरने का रूप ले रखा है। तो बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर इसी झरने को देखने आते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य। अभी हम हैं ठीक झरने के पास, मालनी नदी के पास, और रात का टाइम भी हो गया है। पीछे शोर भी हो रहा है नदी का, तो आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। शाम का वक्त है, हाथी का भी डर है। हाँ राजा तो राजा था, हम तो भाई बहुत साधारण आदमी हैं। और राजा को तो जो है वो शकुंतला को ले जाना था, तो राजा पे कोई दिक्कत नहीं, हमें इनको घर में नहीं, तो सुरक्षित मैं भी हूँ साथ में। इनको सुरक्षित ऐसे घर में, डरने वाली कोई बात नहीं है। इनको सुरक्षित घर में ले जाना है। 2 बच्चे हैं। तो आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी? शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी, राजा चक्रवर्ती राजा भरत की जन्मस्थली करुणाश्रम की यात्रा आपने हमारे साथ की। तो ऐसे ही बने रहे हमारे वीडियो पर, उत्तराखंड से जुड़े हुए, पहाड़ की संस्कृति से जुड़े हुए आपको ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और वीडियो कैसी लगी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ, ये ना हो कहीं कि ऊपर से हाथी आ रहे हैं नीचे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।